बाद देखो यहाँ इसमें क्या कहता है 12, 15 और 21 का मौसौ। 12, 15, 21 का मौसौ। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तीनों का क्या करेंगे? गुणनखंड। तीनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2 से 6, 2 से 3। तो इसका गुणनखंड क्या आया? 2 का घात 2 गुना 3, यही ना आया। 15 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखो इधर बना दे। 12 का गुणनखंड आया क्या चीज? 2 का घात 2 गुना 3। 15 का गुणनखंड क्या आएगा? 15 का 3 गुना 5 नहीं आएगा। और उसके बाद करता है 21। 21 का गुणनखंड आएगा 7 गुना 3। क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए? मौसौ। तीनों मौसौ निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन होगा वही मौसौ आएगा। उसका छोटा घात वाला देखो तीनों में दिख रहा है, मिल रहा है तीनों। तो तीनों के इसका आंसर। और नहीं मिल रहा है कुछ, और भी मिलता तो और लेते। तो 3 है ऑप्शन में, ये हो गया सही। इसके बाद कहता है 22/7। 22/7 पाई का वैल्यू है। अरे पाई का वैल्यू है, लेकिन पाई अगर दे दिया, पाई वो परिमेय संख्या है, लेकिन उसका अमाउंट 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। याद रखेगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद कहता है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम की बात किया है, इसका बात किया है विषम। कहता है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि नहीं है तो सम खोजना है। सम वाला कौन है? देखो +1 है यहाँ पे, विषम 1 क्या है? एक क्या होता है सम की विषम? विषम है। तो ये दोनों में जो है ना कॉमन 2 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। जगड़ा में 2 कॉमन वो सम हो जाएगा, जगड़ा में 2 कॉमन नहीं आएगा वो विषम। ये विषम हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जगड़ा में 2 कॉमन आता है, यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 4Q प्लस में 2 लिख सकते हैं। एकड़ा में 2 कॉमन नहीं आएगा, एकड़ों में 2 कॉमन नहीं आएगा। तो कहता है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यही नहीं है, क्या कि 2 से कट जाएगा, ये सम पूर्णांक है, विषम नहीं है। याद रखना ये क्वेश्चन, एक टाइप ही नया टाइप है, समझाते इस तरह का मिला था इसको। आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया है? देखो एक क्वेश्चन है, कहता है यदि P और Q से अभाज्य है, P Q क्या है? से अभाज्य है। यदि P और Q से अभाज्य संख्याएं है तो PQ इंटू Q और P² इंटू Q का मौसौ, क्या पूछ रहा है? मौसौ बराबर 1। ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर में कितना? P³ और Q, दूसरा P²Q, तीसरा P3QQ और चौथा क्या दिया है? PQ।
मौसौ निकालना, ये गुणनखंड करके देवे किया है, मौसौ तो निकालने जानता है। देखो इसने पहला लिखा है क्या, पी क्यूब, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो पी क्यूब और क्यू, ये कौन चीज दिया है, पी स्क्वायर और गुना में क्यू, नहीं कुछ तो गुना है ना बीच में रे, ये दोनों बीच में गुना। अब देखो यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ क्या है पी स्क्वायर, यहाँ है पी क्यूब, दोनों में कॉमन दिख रहा है, मौसौ वही कहलाता है जो दोनों में कॉमन दिखे, नहीं जो दोनों में कॉमन दिखे उसको लेना है, उसका सबसे छोटा वाला घात, घात तो एकरा में नहीं कुछ तो एक है, क्यू तो हेबे करेगा, और पी स्क्वायर में सबसे छोटा घात कौन चीज, पी स्क्वायर, यह आंसर मौसौ। क्या करना है, कौन ऑप्शन में, 2 नंबर। कहाँ उलट गया रे, लाओ पकड़ो इसको, उल्टा उधर दूसरा कहाँ है, आगे क्वेश्चन लाया, क्योंकि इस प्रकार का सब बन जाएगा। देखो कहता है दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं, थ्री प्लस में √5 और कितना दिया है 3 माइनस में √5 का गुणनफल है, का गुणनफल है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, NO। तो चेक करते हैं इसको क्या आता है, दो संख्या दिया है इतना और इतना, इसको हल करते हैं। पहले तो कर लो हल, 3 प्लस √5, अब गुना कहता है तो गुना कर दिए, माइनस √5, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है रे, √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा क्या 5, कितना आएगा 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4, एक क्या है परिमेय संख्या। क्योंकि शांत और शांत वाला बतेबे किया है, ये P/Q के रूप में बतेबे किया है, दिखा है इसको, दिखते भी जाएगा फटाफट, समझा कि नहीं। इस सब टाइप का सवाल जो है ना वास्तविक संख्या में छूटना होनी चाहिए, अब एक को इतना टाइप बता दिए बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, समझा कि नहीं, सोने आएगा जितना हम बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कहता है √100 64/81 प्लस में √100 16/4 9 है,
कहता है बराबर वाट। परिमेय संख्या है, कहता है ऑप्शन नंबर पहला में परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और चौथा ऑप्शन है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। चलो इसको चेक करते हैं हल करके, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ इसका पहले वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल तो सबका दिख रहा है, निकल रहा है नहीं रे। 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, जोड़ है तो जोड़। इसका वर्गमूल 4, 9 का 3, बस हो तो गया। ये तो ऐसे दिख रहा है परिमेय संख्या होगा। 9 एलसीएम क्या हो गया 8, 12, 12 8 20/9। ये है परिमेय। क्या है परिमेय। परिमेय का है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय दिख रहा है कहीं, लगाओ इसको टिक। मिटा दिया। ये सब आसान सा क्वेश्चन है, इससे उत्तर ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछेगा। पहला चैप्टर सब लगता है सब बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन वैसे बताए हैं। कहता है 0.3 पर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरलतम रूप का सरलतम रूप है। रोमन नंबर 1 ऑप्शन 7/10। दूसरा ऑप्शन है 7/9। तीसरा ऑप्शन है 7/11। चौथा है 7/99। यही ना तुम लोग का बना। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसको तो ट्रिक के द्वारा बताए थे ना। एक अंक पर रेकरिंग तो ऊपर में वही लिखो, एगो 9 प्लस है तो प्लस। ये अगर रेकरिंग है वही लिखो, एक अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9। 4 और 3 7, 7/LCM आएगा 9, 7/9 3 नंबर ते बनाए जानू तोरा सा हाँ एग्जाम दे देखबे क्या गो नंबर आते छै आपकी बात। संडे को अरे संडे किसका है एग्जाम का? संडे को खाली वास्तविक संख्या के क्वेश्चन दो, खाली वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव जो भी लेगा। इसका भी टेस्ट है। तो इसमें अब देखा जाए ये सब तो बतेबे कि दो संख्या का 900 900 इतना है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अरे ये विषम पूर्णांक वाला भी बताए। सब टाइप का इसमें पढ़ा ये नहीं है कुछ इसमें। आज खत्म कर देंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या को। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम।
संख्याओं का मौ 100 है। ऑप्शन नंबर 1 0 1 2 3 0, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। 0 1 1 तो नहीं है दिए गए, 1 होगा इसमें। 0 1 2 3। चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये तो वैसे बता दिए, अभाज्य संख्या जैसे बताए थे ना, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौ 100, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौ 100, दोनों का एलसीएम अति एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा। जैसे लगातार 2 क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। ले लो 1 और 3, 1 और 3 बोलो ई नहीं लेबे, हम बिच्छे से लेबे। ठीक है, बिच्छे से 3 5 ई भेलै, यो नहीं लेके मन चल एकरो हटा 9 11 नहीं, तो लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि एगो 9 एगो जाके 20 ले लिए, वो लगातार नहीं है ना। तो लगातार लेना चाहिए। 9 11 का गुणनखंड करो, 9 गुना 1, 11 का गुणनखंड करे 11 गुणा 1, दोनों में कॉमन क्या 1, वही हो गया HCF कौन चीज 1। आंसर 1 आएगा ऑप्शन। लगातार वाला कहीं पूछ दी, लगभग 1 के होगा ओकरा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्लस में 125, 125 ना है रे। उसके बाद माइनस दिया है 3 प्लस में √5, और क्या दिया है प्लस 1 माइनस 4√5। ये ऑप्शन लिख देते हैं इसका। कहता है परिमेय व परिमेय वास्तविक नहीं। पहला नंबर में परिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्या है रे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन क्या है, वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं। चौथा इनमें से कोई नहीं, नन लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से। इसको पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। नहीं रे, यहाँ हो जाएगा, हल लिख देते हैं। 6 प्लस में 125 का वर्गमूल होता है रे, नहीं आता है तो ऐसे लिख दो। √5 में दिख रहा है, √5 से टूट सकता है ये। बचे 25 5 सवा 100, 5 का घात 3, 5 √5 लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस से चिन्ह बदलेगा अंदर का, माइनस का √5। अब प्लस है तो प्लस में 1 माइनस 4√5, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 5 गो √2 थी, 5 √5 प्लस में ये माइनस में, 5 में से एगो घटेगा, एगो √2 बचेगा। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 जोड़ 1 4। 5 √5 में से 4 √5 घटेगा, क्या को बचेगा, एगो √2 माइनस में प्लस में बचेगा, एगो यहाँ है माइनस में √5, ये कट गया, बचा 4 क्या है परिमेय संख्या। परिमेय लगाओ।
मेरा दें चलो एक आध गो क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। किताब पूरा तरह से बंद कर दो, कॉपी निकालो, इसका आंसर खाली बताएगा। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखो और आंसर बताओ तुम लोग क्या होगा इसका। दो संख्या, ऑप्शन जिससे पूछे उसी वही बताएगा आंसर। दो संख्याओं का महोत्सव 15 वो लॉ 105 है, 105 है। यदि उनमें से एक संख्या संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या है, ऑप्शन नंबर लिख देते हैं। पहला नंबर में 75, दूसरा नंबर 15, तीसरा 315, चौथा 525। चलो इसको बनाओ जल्दी से, सब बनाओ इसको जल्दी से। जाओ से जाओ। आया आंसर तुम लोग का? कितना आया? 315। तुम लोग से हाँ कितना आया? कितना आया? नहीं बना, काहे नहीं बना? काहे नहीं बना? टाइप का क्वेश्चन पीछे बताया ना है, तो फिर काहे नहीं बना? एग्जाम में आ जाएगा, मुंह देखते रहेंगे इससे, समझे कि नहीं? हाँ तुम लोग से बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? खड़ा होकर के बताओ क्या होता है, शुद्ध बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? खड़ा हो बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एक होता है। बैठो, चलो तुम खड़ी हो जाओ, बताओ दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? हैं? ये सब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो की बनेगा? हैं? ये सब बताए हैं कि नहीं? क्वेश्चन बताए, बताओ। वैसे 50 में 50 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव में, पढ़वे नहीं करेगी तो। लो बैठो, चलो ये समझो, ध्यान से पढ़ा करो ऑब्जेक्टिव सब पे जो पढ़ाते हैं, समझे कि नहीं? देखो यहाँ इसमें फॉर्मूला लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना में LCM होता है। दो संख्याओं का लिखल है, पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या का गुना करके लिखा है HCF गुना LCM, यही ना। तो कहता है दो संख्याओं का मौज 100 दियल है, कहता है 15। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर दिया है, दो संख्या का मौज 100 कहते दिया है 15 गुना लॉ 105, तो 105। यदि उनमें से एक संख्या यानी कि पहला संख्या दे दिया है कहते हैं 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा? ये दूसरा संख्या पूछे छे, ये गुना में उन्ना जे देता दूसरा संख्या निकालना छे। 15 गुना 105 बटा में 5, तो रोश नहीं निकल रहा। 5 दिया 15, तो दूसरा संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 3 से गुना कर लो। 5 दिया 15 बाकी 1, तो 1 3 गुना 1 3, 315। देखो है कहीं 3 नंबर में क्या था इसमें?